इनमें ग्लिच वगैरह भी बोलते हैं लोग कि काफी ग्लिच है, दिक्कतें होती है, हैंग होता है। थोड़ा बहुत तो हैंग होता ही है। थोड़े बहुत ग्लिच प्रॉब्लम आई थी, बट जब मैंने अपडेट करवाया तो मेरा सब कुछ प्रीमियम एक्सपीरियंस मिले कंपनी की तरफ। वो तो नहीं है। वो नहीं है। वो नहीं है, सच बताऊं तो वो नहीं है। लॉन्ग रूट के अकॉर्डिंग ये ज्यादा कंफर्टेबल है अकॉर्डिंग टू सर्विस का। तो अब यही रहेगा कि दिक्कत तो आती है सर्विस में अंदर, और मुझे भी काफी इसमें दिक्कतें आई। गाड़ी की वेटिंग चल रही है 12 महीने की। पहले कहीं जाते रहते थे तो दोस्त वगैरह, भाई तू गाने चला दे, ये गाने चला दे, वो गाने चला दे। अब क्या इसके अंदर जो ये YouTube दिया है ना, आप इसको प्ले कर दो और इसी के अंदर हम सब सारे भाई मिलके इसको देखते हैं। इससे बड़ी सनरूफ अभी मेरे को लगता नहीं कोई गाड़ी खुल रही है। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो महिंद्रा की तरफ से एक गाड़ी आती है भाई, XUV 7XO। मतलब पहले तो 700 बोलते थे भाई इस गाड़ी को, 700 आती थी, उसको भाई डिसकंटिन्यू करके एक तरीके से कह सकते हो नए वाला मॉडल पूरा एक तरीके से लॉन्च किया कंपनी वालों ने। तो भाई इनकी पूरी एक सीरीज होगी 3XO 7XO इस तरीके से। ये वाली जो गाड़ी है बिल्कुल लेटेस्ट 2026 में जो बिक रही है वो वाली है, और टॉप मॉडल जो इनका EX7L है वो खड़े होने वाला है। तो इस गाड़ी के आज हमारे सामने ओनर भी हैं, तो एक बार इस गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम ललित है और मैं वसंत विहार से हूँ। भाई प्रोफेशन वगैरह से बात करें तो? मेरा प्रोफेशन बिल्कुल अलग है, साउंड से और गाड़ियों से मेरा प्रोफेशन बिल्कुल अलग है, वो मैं थोड़ा बता नहीं सकता। स्पेसिफिकली इस गाड़ी की हम बात कर ले तो कौन से वाला मॉडल है, कब लिया था? ये मैंने अभी शिवरात्रि थी 15 फरवरी को, तो मैंने उसी दिन लिया था ये, और ये टॉप मॉडल है। जैसे 1 महीना हो गया गाड़ी का, 1 महीने पहले आपने ली थी, कितने कुछ पैसों की पड़ी थी ये मैंने ऑन कैश लिया तो मेरे को 28 के आसपास, ये 27 के आसपास पड़ चुकी है। फिर PPF वगैरह वो जो मैंने करवाया वो सब बाद में करवाया, तो अच्छा वो उसका अलग चार्जेस है। ठीक है। कैसे विचार बना? मैं कहूँगा कि जैसे 2026 में फरवरी में, अभी मार्च में भी हम कहेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं 28 लाख के बजट में। ज़्यादातर जो मोस्टली लोग हैं वो स्कॉर्पियन का जो टॉप मॉडल उनका जो रिटेल आता है कहीं ना कहीं उसको ले लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ी ऊंची गाड़ी, थोड़ी ऐसे रुतबे वाली गाड़ी लगती है कहीं ना कहीं। 7XO अपनी थोड़ी लग्जरी सेगमेंट में आ जाती है, फैमिली कार किसी को चाहिए तो उस हिसाब से। तो मतलब स्पेसिफिकली कैसे विचार बना कि मतलब भाई महिंद्रा की 7XO लेते हैं? एक्चुअली क्या है कि मेरी जैसा भी आपने कहा प्रोफेशन के ऊपर ना, तो मेरा प्रोफेशन जो है उसमें थोड़ी रनिंग ज़्यादा है मेरी गाड़ी की। तो मैंने अभी रिसेंटली पिछले साल ली थी 3XO, वो ले ली मैंने पेट्रोल में। अब मेरी पेट्रोल में वो चल गई 28,000 एक साल के अंदर। तो मुझे ऐसा लगा कि एक डीजल लेनी चाहिए, और फिर साथ साथ में ना मुझे अभी एक साउंड का शौक भी है। i20 पहले थी, i20 में साउंड लगा हुआ था, फिर मैंने वो उसको अपडेट करवाया तो वो 3XO में लगवा दिया। तो एक कार ऐसी होनी चाहिए थी जो लंबे रूट पे जाए तो फिर एक लग्जरी भी रहे, साथ में कंफर्टेबल रहे और एवरेज भी अच्छी दे। अच्छा। तो इसलिए फिर मैंने ये डीजल में भी ली और बड़ी गाड़ी ली। अच्छा। और रही ग्राउंड क्लियरेंस की और स्कॉर्पियो एन्स को कंपेयर करेंगे तो देखो कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसा कि बताया कि मेरा लॉन्ग रूट पे ज़्यादा डिस्टेंस रहता है, तो लॉन्ग रूट के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा कंफर्टेबल है अकॉर्डिंग टू स्कॉर्पियो एन। हाँ। इसलिए फिर मैंने इसको लिया। इसके अंदर फीचर ज़्यादा हैं, सारी वेंटिलेटेड सीट हैं, टॉप फीचर्स हैं सारे की सारे। आप अगर हाईवे पे जा रहे हो तो स्कॉर्पियो में कहीं ना कहीं एक तरीके का बबलिंग टाइप हो ही जाता है। अगर आप बॉडी रोल है उस गाड़ी के अंदर। हाँ, बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है कि अगर आप उसको चला रहे हो तो वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाती है 140 के आसपास। इसको आप 170 180 तक लेके जाओ तो कोई। और सबसे बड़ी बात है कि चारों के चारों उसमें वेंटिलेटेड डिस्क हैं, तो उसमें तो गाड़ी कहीं भी आप ब्रेक मारोगे तो वहीं रुकती है। और अकॉर्डिंग टू स्कॉर्पियो रियल व्हील ड्राइव है, तो कहीं ना कहीं स्पीड में बैलेंस करने में दिक्कत आती है, उसकी एवरेज कम होती है। ये फ्रंट व्हील ड्राइव है तो इसकी एवरेज भी अच्छी है। बहुत फर्क है, ये तो लग्जरी गाड़ी आ जाती है कहीं ना कहीं उनसे। तो स्कॉर्पियन थोड़ा ऐसे हो गया कि मतलब रॉ गाड़ी एक तरीके से जिसको कह सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं कहूँगा तो EX7L जो इनका टॉप मॉडल ही आता है उसको लेने का कैसे विचार बना? मतलब बेस मॉडल इसका 21 के अराउंड से स्टार्ट हो जाता है, शायद 20 के अराउंड से ही। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे तो उतना ही मीठा मिलता है। हाँ। अब जब चीज़ें ले ही रहे हो, बाहर लगवाओ, तो मैंने नोटिस किया कि बाहर के जो फीचर्स होते हैं और जो कंपनी फिटेड होते हैं दिन रात का फ़र्क होता ही होता है। और फिर अपने को थोड़ा कंफर्टेबल अच्छी गाड़ी चाहिए थी। लेने तो मैं गया था AX5 वेरिएंट, और फिर AX7 पे मन आया, फिर वो AX7 से AX7L पे पहुंच गए। तो वैसे ये इसका टॉप मॉडल टॉप एंड ही आता है, मतलब मैनुअल में है वैसे गाड़ी। ऑटोमेटिक में भी भाई लेने का ऐसे विचार नहीं बना कि मतलब जब ऑटोमेटिक का जो सबसे बड़ा रश आता है वो ये आता है कि मेरे को ना पहाड़ों पे घूमने का बड़ा शौक है। ठीक है। और ऑटोमेटिक का जो मेरा उनका ऑटोमेटिक का जो रहा है ना कि मतलब मैं चलाई ऑटोमेटिक भी, लेकिन ना 2-3 साल बाद अगर आप उसको पहाड़ों पे ले जाते हो, कहीं जोर लगाते हो गाड़ी के अंदर, तो कहीं ना वो बैट इशू आने लग जाता है। आवाज करती है गाड़ी, ओवर ऐसा लगता है कि ओवर खिंच रही है गाड़ी पे जोर पड़ रहा है। इसको आप अपने हिसाब से कैसे भी इसको भगा सकते हो, कैसे भी चला सकते हो। माइलेज भी कहीं ना कहीं फिर एक बढ़िया आ जाती है, माइलेज भी अच्छी आ जाती है। हाँ। वैसे भाई बात कर लेते हैं, 1 साल पहले आपने 3XO ली महिंद्रा की। महिंद्रा बदनामी अपनी सर्विस के लिए हम कह सकते हैं कि भाई बहुत सारे हम वीडियो देखते हैं, लोग मिलते हैं, सब यही बोलते हैं कि भाई दिक्कत रहती है सर्विसिंग में। कहीं ना कहीं महिंद्रा एक्चुअली क्या है, देखो अब ज़्यादा गाड़ी बिक रही हैं तो ज़्यादा कस्टमर्स हो चुके हैं, तो इस चक्कर में फिर ज़्यादा की ज़्यादा गाड़ियाँ
जल्दी से अच्छी सर्विस हो नहीं पाती। अच्छा। तो सर्विस का तो अब यही रहेगा कि दिक्कत तो आती है सर्विस में अंदर, हाँ। और मुझे भी काफ़ी इसमें दिक्कतें आई, हम्म। जैसे नंबर प्लेट में और चीज़ों में मुझे भी दिक्कत आई थी, अच्छा, लेकिन ठीक है। मतलब वैसे एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में बात करें महिंद्रा से कैसे था, मतलब जब आप लग्जरी सेगमेंट में आ जाती भाई ये गाड़ियां, मतलब बात कर लेना कि 27 लाख के luxury अराउंड नहीं कोई है, बंदा आप खरीदेगा, तो वो एक अच्छा प्रीमियम एक उनको चाहिए कि भाई मुझे प्रीमियम एक्सपीरियंस मिले कंपनी की तरफ से, जैसे बुकिंग का भी, सर्विसिंग का भी, हर एक चीज का। वो तो नहीं है। वो नहीं है। वो नहीं है, सच बताऊं तो वो नहीं है। अच्छा, बुकिंग वगैरह का तो ऐसे ही था, नॉर्मली था, मतलब ज्यादा कुछ अच्छा था नहीं। गए, पसंद थी, ले ली। अच्छा। अभी इस गाड़ी को, अभी ये गाड़ी मिल भी नहीं रही है। वेटिंग कितनी थी, मतलब जब आप लेने गए भाई इस गाड़ी को? ये भाई एक्चुअली मैंने आपको बताया कुछ एक्सपीरियंस अपना, हाँ। आपने कहा ना प्रोफेशन, हाँ। कुछ प्रोफेशन हमारा ऐसा है कि गाड़ी वैसे मैंने 5 दिन के अंदर ली है। अच्छा, सोर्स कर ली कहीं ना कहीं से, मतलब एक वो लगा और लो। हाँ, और वैसे तो ये गाड़ी की वेटिंग चल रही है 12 महीने की कम से कम। अच्छा, 12 महीने की 12 वेटिंग है 6 महीने। अच्छा। जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में 2025 में ये अक्टूबर में बुक करवाई थी, बिना देखे ही बुक करवा दी थी, पैसे दे दिए थे कंपनी वालों को, आई थिंक उनको भी अभी तक मिल नहीं पाई है। हाँ भाई, कुछ नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट ही है, मतलब जिन लोगों को लग्जरी गाड़ी, फैमिली गाड़ी चाहिए 7 सीटर के अंदर, तो इससे ऊपर गाड़ी तो कोई नहीं है। सबसे बढ़िया कंफर्टेबल है ना, कंफर्टेबल आप काफी इसमें है। 7 लोग भी जाएंगे। अभी मैंने एक टूर मारा था ऋषिकेश का, हम्म। वो आप मेरे ब्लॉग में भी देख लोगे, 7 लोग इसमें इतने कंफर्टेबली गए, और गड्ढों का तो इसमें एक्सपीरियंस पता ही लग रहा है। इस मतलब कंपनी दिखा रही है कि हाँ भाई आप इसे गड्ढे में चला रहे हो ना, को पता लग रहा है कि हाँ यार कंफर्टेबल है गड्ढे के अंदर भी। हाँ। और अब भी बात करें जैसे भाई लुक्स वगैरह है, पीछे से देखोगे तो कंपनी वालों ने जो टेल लाइट वगैरह है सारी चेंज कर दी है, ठीक है। वैसे बॉडी लाइन तो सेम ही है जो नई वाली आती है, लेकिन पीछे वाली भाई टेल लाइट जैसे जो है, फ्रंट से अगर बात कर ले तो जैसे फ्रंट वाली जो हेडलाइट वगैरह भी है गाड़ी की, और कहीं ना कहीं एलॉय व्हील भी कहीं ना कहीं डिफरेंट कर दी है कंपनी वालों ने। सबसे बड़ी बात है जो इसके अंदर एलॉय व्हील आ रखी है ना, हाँ। वो 19 इंची है। वो गाड़ी को रोड पे इतना अच्छा प्रेजेंस देते हैं ना कि गाड़ी इतनी स्मूथ हो जाती है, और इतनी अच्छी बैलेंसिंग रहती है गाड़ी की, बहुत अच्छी। अच्छा। मतलब आप भगाने में भी अच्छी रहती है, आप इसको कंट्रोल भी अच्छे से कर सकते हो, और ब्रेकिंग तो ऑब्वियसली जब आपके पास लोड अच्छा है तो आप गाड़ी को रोक अच्छे से सकते हो। और रही इसकी लाइट की, तो इस बार इसका एडास 2 और इसकी लाइट दोनों इतनी अच्छी फोकस कर रही है रोड को ना, बहुत अच्छा फोकस कर रही है। और इस बार हमने देखा होगा कि इसकी जो फॉग लाइट भी है ना, वो भी बहुत डिफरेंट है, और बहुत अच्छे से इसको यूज कर रहे हैं। और इसकी फॉग लाइट की भी जो रोड को दिखाने का है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, कहीं ना कहीं लुक्स पहले से इम्प्रूव कर दिए हैं कंपनी वालों ने, बहुत अच्छा। अच्छा, आपको लगा कि भाई पहले वाला ले लेता है, या फिर ये मतलब ऐसे अच्छा रहा कि मैंने ये वाला मॉडल लिया? अच्छा रहा मैंने ये वाला लिया। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप गाड़ी के अंदर की तरफ आएंगे तो मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। इसके अंदर मुझे लगा था कि बॉस मोड ले तो लिया है, लेकिन बॉस मोड के अंदर ना यूज होगा नहीं, पर इसका बॉस मोड ही मेरा ज्यादा यूज होता है। अच्छा। जो ये सीट यहाँ से आप देख सकते हैं बॉस मोड, यही ज्यादा इसका यूज होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें मजा आता है वो ये आता है कि पहले हम दोस्त कहीं जाते थे, भाई तू गाने लगा दे, तू गाने लगा दे, एक करते रहते थे। अब इसके अंदर जो हमारा YouTube चल रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका YouTube। ये देखो भाई, इसके अंदर ट्रिपल स्क्रीन सेटअप आता है, मतलब इस तरीके की 3 स्क्रीन आती है कहीं ना कहीं कंपनी से ही। पहले कहीं जाते रहते थे तो दोस्त वगैरह, भाई तू गाने चला दे, ये गाने चला दे, वो गाने चला दे। अब क्या इसके अंदर जो ये YouTube दिया है ना, आप इसको प्ले कर दो, और इसी के अंदर हम सब सारे भाई मिलके इसको देखते हैं। और आप इसके अंदर सबसे बड़ी बात है डॉल्बी स्क्रीन है, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, बिल्कुल क्लियर। इसके अंदर डॉल्बी स्क्रीन है, आप पूरा स्क्रीन अच्छे चला सकते हो। इसके अंदर फीचर इतने सारे हैं, इसकी एम्बिएंट लाइट वगैरह जो भी है। और सबसे बड़ी बात है चार्जिंग तो आप जहाँ बैठे हो उसमें वहाँ चार्जिंग कर सकते हो गाड़ी अच्छा। को। ऐसे कितने पोर्ट है? जैसे आगे देखोगे तो 65 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है इस गाड़ी के अंदर हर जगह 65 के सुपर फास्ट चार्जिंग ही है, हर जगह। अच्छा। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको यहाँ पे वायरलेस मिलेगा, वायरलेस के साथ साथ आपको यहाँ 65 वॉट का चार्ज मिलेगा, ऊपर गैप मिल जाता है रखने के लिए। और अगर आप इसमें बैक सीट पे देखोगे तो अभी आपको इसमें बैक सीट पे भी, यहाँ पे भी चार्जर है, यहाँ पे भी चार्जर है, और नीचे इसमें वायरलेस चार्जर है। अच्छा, यहाँ पर भी देखोगे नीचे भी वायरलेस चार्जर है। हाँ, मतलब चार्जर हर एक बंदा, मतलब 7 बंदे बैठे तो सब चार्ज कर सकते हैं। इसमें डिग्गी में भी चार्जर है, पीछे की तरफ भी चार्जर है इसके अंदर। अच्छा, अब एक चीज और है भाई, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, मतलब रेगुलर गाड़ियों से बात करें तो महिंद्रा की और भी गाड़ी है, टॉप मॉडल भी आती है, ये वाला तो कुछ डिफरेंट ही कर दिया महिंद्रा ने, क्योंकि 2 स्क्रीन आती थी कनेक्टिंग, अभी जो ट्रेंड में था, लेकिन अब तो इन्होंने कुछ नेक्स्ट लेवल ही कर दिया कि भाई 3 ही स्क्रीन लो, अब इससे ज्यादा तो लगा ही नहीं सकते गाड़ी के अंदर।
तो इसका जैसे इसके इसी मॉडल में आता है स्पेसिफिक, ये एक 7L में नीचे वाले मॉडल लोगे तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही स्क्रीन आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस कोई भी आप मॉडल ले लो, सबके अंदर आपको 3 स्क्रीन ही मिल रही हैं। लेकिन बस उसके अंदर फर्क क्या आ रहा है, उसके अंदर साउंड का फर्क आ रहा है आपको, उसके अंदर आपको क्लैरिटी का फर्क आ रहा है, उसके अंदर आपको ऑप्शंस के फर्क आ रहे हैं। जैसे इस स्क्रीन के अंदर ये डॉल्बी स्क्रीन है, और इसके जो शीशे हैं, जो आप ये शीशे देख रहे हो, ये भी साउंड प्रूफ शीशे हैं। ये भी अगर आप इसमें AXT में जाओगे, 7T में जाओगे, तो उसके अंदर वो शीशे शायद आपको नहीं मिलेंगे। और इतना ज़्यादा ध्यान दिया है, जैसे क्या होता है कि हम अगर आप ये देखेंगे, रीडिंग लाइट देखेंगे, तो रीडिंग लाइट मैंने पहले सोचा कि ये इतनी हाइट में क्यों नहीं जलती। आप देखेंगे तो ये बहुत कम स्पेस लाइट जलती है। तो इसका मुझे बाद में पता लगा, एक्चुअली ये जो हमारा ड्राइवर है, उसको कुछ सिर्फ ढूंढना हो या देखना हो, उसके लिए रीडिंग लाइट है। कि उसको कुछ पढ़ना हो, कार्ड पढ़ना हो, कुछ हो, तो उसके लिए रीडिंग लाइट है। और बहुत ध्यान देते हुए उन्होंने यहाँ पे लाइट का सारा कॉन्सेप्ट दिया है। आप उसकी पैनोरामिक सनरूफ देखो, इससे बड़ी सनरूफ अभी मेरे को लगता नहीं कोई गाड़ी खुल रही है। और इसमें फीचर्स के अकॉर्डिंग मुझे लगता नहीं है कि मैंने कोई गलत फैसला लिया है। हाँ देखो, अगर फीचर ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरा डिजिटल, तो 3 स्क्रीन मिलती हैं आपको। यहाँ पर बात करोगे तो वो टोल्ड वगैरह और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक वगैरह मिलता है इसके अंदर, और सारे मोड्स वगैरह की कंट्रोल यहाँ पर है आपको। और ये मतलब भाई इंटीरियर भी कहीं ना कहीं तगड़ा है। और एक चीज़ और है, जैसे इसके अंदर हरमन कार्डन का म्यूजिक सेटअप आता है, वो भी नेक्स्ट लेवल है। अगर मैं आपको प्लेसमेंट दिखाऊँ तो यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी प्लेसमेंट है, वहाँ भी है, नीचे भी है, मतलब बहुत सारे वाले इसके अंदर शायद स्पीकर सेट आते हैं। इसके अंदर 16 से 18 स्पीकर आते हैं। और जो साउंड इसका है ना, क्लैरिटी है, वो ये है कि अगर आप ये मान के चलो कि जो पहले की JBL की बेस ट्यूब आती थी, आपने यहाँ पे JBL की बेस और हरमन कार्डन के आपने स्पीकर और JBL के स्पीकर ओरिजिनल लगा रखे हैं, जो वो बेस देते हैं गाड़ी, उसे ओवर बेस देती है गाड़ी है। अच्छा, आपको इसमें लगेगा कि आप एक साउंड ही सुन रहे हो बैठ के प्रॉपर। अच्छा, और पूरे चारों तरफ से जैसे डॉल्बी का जो आता है भाई, पूरा 3D वो आपको लगता होगा ना स्पीकर। हाँ बिल्कुल 3D है इसके अंदर। आप अगर आप ऑप्शंस में आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर ये अपना 3D साउंड है। ये आपका सिर्फ फ्रंट का है। इसको आप जितना ओवर करोगे तो पूरी गाड़ी में उसी हिसाब से 3D साउंड सेटअप हो जाएगा। अच्छा, और वैसे और बात कर लेते हैं, जैसे भाई माइलेज वगैरह है इसकी, और जो इनिशियल फीचर्स वगैरह, जैसे कंपनी वालों ने इतने फीचर तो दे दिए कंपनी वालों ने एक तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें ग्लिच वगैरह भी बोलते हैं लोग कि काफ़ी ग्लिच है, दिक्कतें होती है, हैंग होता है। देखिए, कोई भी फ़ोन आप नया ले लो तो कहीं ना कहीं वो अपडेट होने में समय तो लगाता ही है, और थोड़ा बहुत तो हैंग होता ही है। पर मेरे को थोड़े बहुत ग्लिच प्रॉब्लम आई थी, बट जब मैंने अपडेट करवाया तो मेरा सब कुछ ओके चल रहा है फिलहाल। अच्छा, अभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पर हाँ यार, ये महिंद्रा वालों को मुझे लगता है ये करना चाहिए कि जैसे हम अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं ना, तो उसके वाईफाई से ही ना ये कनेक्ट हो जाए, और कस्टमर्स को ज़्यादा जाना आना ना पड़े अपडेट्स के लिए ना। जैसे हमारे फोन अपडेट हो जाता है वाईफाई से कनेक्ट करके, तो ये अगर ये भी हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता होता है। शायद इसके अंदर कनेक्टिंग फीचर्स तो होते ही हैं। कनेक्टिंग फीचर है इसके अंदर, खुद में एक सिम है, और ये जो अभी आप देख रहे हो ये गाना जो चल रहा है, ये मेरी सिम से नहीं चल रहा। हाँ, ये मेरे फोन से गाड़ी की सिम चल रहा है। हाँ, और इसी के अंदर रिचार्ज वगैरह स्टार्टिंग में तो 1 साल का देते हैं कंपनी वाले, उसके बाद आपको रिचार्ज करना पड़ता है। इसके अंदर आप हॉटस्पॉट, प्राइम सब चला सकते हो आप, अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आपके पास सारे टैब जैसे ही चलती है ये स्क्रीन जो है। ये देखिए, कोई ग्लिच वगैरह मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इसके अंदर ये मैं होम पे आ गया, इसके अंदर आप हॉटस्टार, प्राइम, यूट्यूब, चैट GPT कुछ भी चला सकते हैं इसके अंदर सारे फीचर्स हैं। अच्छा, और एक चीज़ और है कि स्पेसिफिकली ये उसमें बंदा किसी को देखना है तो अपना उसमें से देख सकता है, और डेडिकेटली उससे ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो जाता है शायद। हाँ, ब्लूटूथ इससे भी कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। आप इसके अंदर भी स्क्रीन चला सकते हैं। हाँ, इसके अंदर भी आप स्क्रीन चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसका आती है कैमरे की। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर 360 डिग्री इसमें 560 कैमरा है। अच्छा, इसके अंदर 560 आपको पूरी गाड़ी ऊपर से भी लेके नीचे तक भी दिखा देगी। हाँ, अंडर बॉडी भी दिखाती है, अंदर बॉडी भी दिखाती है, टचिंग वगैरह हो रहा हो कहीं पे ऐसे तो वो भी दिखा देती है। क्वालिटी कहीं ना कहीं देखो नेक्स्ट लेवल है, ऐसा लग रहा है आईफोन का कैमरा लगा रखा है। क्योंकि पहले जो गाड़ी आती थी महिंद्रा की, टाटा की, उनके अंदर कैमरे में काफी दिक्कतें थी, वो इतनी क्वालिटी नहीं थी। लेकिन 2026 में बात करें तो महिंद्रा काफी इंप्रूव कर रहा है अपनी चीजों को। इस समय अगर आप लग्जरी में जाओगे और चीज अगर आप भरोसे पे जाओगे तो मुझे लगता है महिंद्रा से अच्छी कोई गाड़ी नहीं है। MG भी अच्छा कर रही है, ऐसी बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के पास जाते हो तो लोग MG की तरफ, और एक MG खड़ी हो, महिंद्रा खड़ी हो, तो लोग फिर भी कहीं ना कहीं महिंद्रा पे जो भरोसा है उसको जताते हैं। अच्छा, और एक चीज़ और है इसके अंदर देखोगे तो 3000 किलोमीटर अभी तक चलाई है। इसके अंदर मोड्स वगैरह भी आते हैं, जिप जैप जूम करके। हाँ, इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर आप अगर मोड्स देखेंगे, इसके मोड्स हैं जिप जैप जूम। जूम में तो गाड़ी का पिकअप एकदम ऐसा होता है कि गाड़ी एकदम उठती है, भगती है। और अगर आप नॉर्मल स्पीड में, नॉर्मल गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें भी आप जैप में चला सकते हो। अच्छा, और गाड़ी को बिल्कुल आपको स्मूथ चलाना है, अच्छी एवरेज भी चलाना है, तो जिप
अच्छा मोड है, लेकिन वो जब आप गाड़ी को 80 तक चला रहे हो। हम्म, अगर आप 80 से ऊपर जा रहे हो तो जिप कहीं ना कहीं आपकी एवरेज को डाउन करता है, तो आपको जैप पे डालना ही पड़ेगा। अच्छा। और दूसरा, इसका जितना भी आपका कंट्रोलर है, जो आपका एडास है, जो आपका क्रूज कंट्रोल है, वो जैप पे ही यूज होता है, ठीक है। जिप पे यूज नहीं होगा, क्योंकि जिप पे ना गाड़ी की नहीं लोड मांगती है। अच्छा। अगर आप गाड़ी को 60-70 चला रहे हो और आप चाहते हो कि एवरेज निकालनी है गाड़ी की, तो आप जिप पे चलाओ इसको, तो गाड़ी की अच्छी एवरेज आती है। जैप आप हाईवे पे चला रहे हो तो आप जैप पे चलाओ। अगर आप 100 चलाना चाहते हो, भगाना नहीं चाहते, ओवर गाड़ी को स्पीड नहीं दे रहे हो, तो जैप पे चलाओ, उसमें भी आपको गाड़ी अच्छी एवरेज निकाल के देगी। लेकिन अगर आपको रफ एंड टफ चलानी है गाड़ी को और थोड़ा अच्छे से भगानी है गाड़ी को, तो आप जूम पे चलाओ इसको। ठीक है। सबसे बड़ी बात है, तो कस्टम भी कर सकते हो। अच्छा, हाँ, कस्टम सेटिंग्स कर सकते हो उस चीज़ की। अब एक चीज़ और है, जैसे 3000 किलोमीटर चला दी, इसके अंदर एडास 3 आता है, जिसके अंदर पार्किंग, मतलब बहुत सारे फीचर आते हैं, लेन की असिस्ट वगैरह, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग वगैरह। मतलब तो आपने अभी तक कितना यूजफुल आपको लगा वो फीचर की गाड़ी के अंदर? मुझे यूज़फुल लगा। मैं अभी इसको हरिद्वार लेके गया था और मैंने इसको 100 पे डाल के और एडास लगा दिया था। ठीक है। तो इसका जो एडास की जो एडास ये रोड को कैच करता है ना, वो बहुत अच्छा कैच करता है, मतलब रोड को बिल्कुल आपको एक्सिट दिखा देगा। इसके अंदर एक फीचर और आता है कि ये आपको सामने व्हीकल्स भी दिखाता है। हाँ, व्हीकल्स भी ये आपको व्हीकल्स भी दिखाता है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका ये देखिए, अब ये गाड़ी चलेगी तो आपको सामने कोई व्हीकल जा रहा है या आ रहा है, तो आपको वो भी दिखाएगा, वो भी दिखा देगा। ब्रेकिंग कैसे रहता है जब उसको लॉग ऑन रखते हैं, तो ओवरटेकिंग करते वक्त खुद ही ब्रेक ले लेती गाड़ी? आपको कभी ऐसे फील हुआ? इसके अंदर एक खास बात और है कि जो आपने मेरे को बोला कि गाड़ी ओवर ब्रेक ले लेती है, कैसे ले लेती है, वो आप ना उसको असिस्ट कर सकते हो कि गाड़ी एकदम ब्रेक ले दी है, या फिर उसको आप, या फिर गाड़ी को स्लो ब्रेक लेके आपको वार्न कर दे। इसमें डबल फीचर है, एडवांस फीचर है इसकी, ये भी इसका एक, कि गाड़ी खुद ब्रेक लेगी तो सही, लेकिन अगर आपका ब्रेकिंग, अगर आपने सेटिंग अच्छी कर रखी है, तो गाड़ी आपको बता भी देगी आगे गाड़ी है नहीं है। अच्छा। जैसे और गाड़ियों में होता है कि गाड़ी आगे चली जाती है, पता नहीं लगता। हाँ। इसके में क्या है कि अगर गाड़ी आगे खड़ी होगी तो भी आपको बताएगी गाड़ी आगे खड़ी है, और गाड़ी आगे चली गई, हमारा ध्यान फोन में है, तो ये आपको ये भी बता देगी गाड़ी आगे से चली गई है, अब आप गाड़ी को अपनी चलाइए। अच्छा, ये भी है। अब बूट स्पेस वगैरह की हम कुछ बात कर लेते हैं। तो जैसे 7 सीटर है गाड़ी, तो पीछे इसके अंदर जो बूट वगैरह, सीट्स वगैरह, वो इस तरीके से आप लेटाओगे तो यहाँ पर इतनी बड़ी आपको एक बूट वगैरह मिल जाएगी। कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक नहीं आती इसके अंदर, शायद मैनुअल वाली सीट्स जो आती हैं अपनी फोल्ड एंड फोल्ड करने के लिए, कहीं ना कहीं ये फीचर मिसिंग कह सकते हो। लेकिन सही है, जितना रो रहेगा ये चीज़ उतनी सही है, नहीं तो खराब होगी कल को तो दिक्कत है। 7 सीट की जो भाई सिटिंग है वो कैसी लगी अभी तक आपको? कंफर्टेबल है, किसी को बिठाया हो, किसी बच्चे को? कंफर्टेबल है। जैसा भी मैंने आपको बताया कि अभी हम हरिद्वार गए थे, तो उसमें मैंने अपना दिखाया भी था, और मैं लोग कंफर्टेबली पीछे बैठ के अपना गए हैं। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई? प्रैक्टिकल सीट है कहीं ना कहीं कह सकते हैं 7 सीटर। बिल्कुल, बहुत अच्छा, कुशनिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, और जो रियर सीट्स हैं उन पे भी कंफर्ट कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल मिलता होगा? बहुत अच्छा मिलता है, मतलब कंफर्टेबल के हिसाब से बहुत ही सीट बनाई गई है। अच्छा, ठीक है। एक चीज़ और है, जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो ऑटोमेटिक वाले आते हैं। आधी गाड़ियों में जो बेस मॉडल होते हैं उसके अंदर मैनुअल है, मतलब ऐसे सिर्फ पुश करके खुलते हैं। इसके अंदर की से ही आप अनलॉक करोगे तो बाहर की तरफ आ जाते हैं। इनमें कोई दिक्कत परेशानी अभी तक आपको कुछ ऐसे लगी? इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, और पर मैं ये कहना चाहूँगा कंपनी में, अगर कंपनी डायरेक्ट खुलने वाली देती तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, बिकॉज चलो मेरी तो टॉप मॉडल है, इसको मैं तो यूज़ कर लेता हूँ कि भाई मैं पास गया तो गाड़ी की सारे डोर्स खुल गई, लेकिन बार बार उसको दबा के खोलना बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। रहता है। नॉर्मल वाले डोर हैंडल्स कहीं ना कहीं एक अच्छे, लेकिन ये भी थोड़ा ट्रेंडिंग कह लो, महिंद्रा की तरफ से ही आता है, और गाड़ियों में तो नहीं आते ये मोस्टली। इसी गाड़ी के अंदर या फिर मतलब महिंद्रा की गाड़ियों में ये आते हैं। तो 1 महीना हो गया गाड़ी को यूज करते हुए, तो ऐसा कुछ रिग्रेट होता है कि गलत गाड़ी खरीद ली है? नहीं, अभी कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी गाड़ी ली है। अच्छा। इनफैक्ट लोग इसको देखने के लिए भी आ रहे हैं अभी तो, क्योंकि गाड़ी रोड पे अभी तक आई नहीं रोड थी पे ज्यादा। बिल्कुल भी बहुत कम दिखेंगे आपको ये गाड़ी। 100 गाड़ियों में से एक गाड़ी ये वाली, नए वाला मॉडल कह रहा हूँ मैं, पुराने वाला मॉडल तो बहुत है लोगों के पास, नए वाला मॉडल कहीं ना कहीं नहीं है, क्योंकि ट्रिपल स्क्रीन और गाड़ी एडवांस ही कर दी उन्होंने। तो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए महिंद्रा AX7L का।